हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th चैप्टर। ठीक है, आज की वीडियो में हम सर्कुलर कॉइल के ऊपर बात करेंगे कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, सर्कुलर होती है, कॉन्सेंट्रिक होती है या फिर क्या होती है। ठीक है, और आज की वीडियो का मेन टॉपिक है, आज हम मैग्नेट को बनाना सीखेंगे। ठीक है, हम अपने आप ही मैग्नेट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट। ठीक है, करंट की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस शेप की होती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की होती है। आज हमें पढ़ना है सर्कुलर लूप में, सर्कुलर कॉइल में कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसका मतलब ये देखो, ये जो आपके सामने ये जो डायग्राम आया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देख लो और ये थोड़ा सा आप पढ़ लो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, आज हमें ये चीज़ बताना है। तो चलिए बताते हैं फिर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था और इसके आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। किस तरीके से, जब हमने इसको बैटरी और स्विच से कनेक्ट किया था और इसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो ये ना अपने आसपास ऐसे गोल गोल कोसेंट्रिक सर्कल बना रहा था जब हमने आयरन फीलिंग गेड़ी थी। ठीक है, आज हमें पढ़ना है, ये देखो इस पे, ये इस तरीके की सर्कुलर लूप में। ठीक है, इसको ना, ये जो कॉइल टाइप है, कॉइल टाइप इसको कह देते हैं सर्कुलर कॉइल। ठीक है, कॉइल का मतलब ये होता है सर्कल टाइप। ये एकदम एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं है, बट इसको मान लो आप सर्कुलर कॉइल है ये। ठीक है, अब हमें बताना है, जब मैं यहाँ से करंट पास करूंगा तो वो ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे घूम के ऐसे वापस आ जाएगा। अब आपको बताना है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। तो चलिए अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ऐसे सर्कुलर लूप, ठीक है, ये आपका सर्कुलर लूप हो गया। एक सेकेंड अच्छा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, और ये आपका यहाँ से मैंने बैटरी और क्या कहते हैं स्विच इसमें कनेक्ट कर दिए। रुको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ इसको, ये देखो। ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, ये और ये एक स्विच हमने लगा दी। ये तो आपकी होगी बैटरी और ये आपकी होगी स्विच। अच्छा, ये जो बड़ा वाला होता है ना, बड़ा, इसके इस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये छोटे वाला होता है, इस पे होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये इस वक्त स्विच बंद है। अगर हमें स्विच ऑन करना हो तो हम ऐसे ऐसा सिंबल होता है उसका। ठीक है, बीच में डॉट लगा देते हैं। अब ये सर्कुलर कॉइल थी। अब मैंने जब इसमें यहाँ से करंट स्विच ऑन किया तो इसमें करंट दौड़ा। अब करंट कैसे गया, देखो इधर से जाएगा करंट, ऐसे गया, इधर से गया। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कैसा है, ऐसे है। अब मैंने आपको बताया था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कि हम इससे ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ से करंट कैसे है, अपर डायरेक्शन में है। ये मत सोचना यहाँ से मुड़ रहा है, आपको खाली इस पॉइंट पे देखना है ये कैसे है, अपर डायरेक्शन में। देखो इस पे ना टेंजेंशियली आपको देखना है, टेंजेंशियली। ठीक है, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, डायग्राम भी बनाना है पूरा। ठीक है, तो टेंजेंशियली है, मैंने इस पे ऐसे थंब रखा और ये ऊपर की तरफ था, तो फिंगर कैसे कर्ल हो रही थी, मतलब अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी ऐसे हो रही है, ऐसे घूम के वापस आएगी, मतलब अंदर से वापस आएगी। तो कैसे बनेगा, ये ऐसे अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया। ठीक है, अब ये जो लूप बना ना, ये लूप बना, इसकी आपको डायरेक्शन लगानी पड़ेगी। देखो ऐसे, ये यहाँ से अंदर की तरफ घुस रहा था ना, देखो मैं आपको उसमें दिखाता हूँ कॉइल में। ये देखो, ये रही आपकी कॉइल। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं। ये रही आपकी कॉइल, मैंने इसमें ऐसे करा था तो करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा था, अब ऐसे अंदर की तरफ घुसेगा। देखो ए ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे राउंड करके बाहर आएगा। तो बस ये चीज़ थी। ठीक है, और यहाँ पर कैसे साइन लगेंगे, ये बाहर की तरफ आ रहा है। यार ये 3D थोड़ा बन नहीं सकता, इसलिए आप समझने की कोशिश करो। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूँ, ठीक है, तो करंट देखो कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ। करंट को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जरा इधर देखो, मज़ेदार बात आने वाली है। अब देखो इस साइड अगर मैं निकालना चाहूँ, देखो करंट ऐसे जा रहा, मैं अपना राइट हैंड थंब रूल यूज़ करूँगा। देखो राइट हैंड ही लेना, बच्चे ना गलती से लेफ्ट हैंड ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसे उल्टा करूँगा। अब ये जो आपका करंट कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अंगूठा कैसे नीचे, अब ये कैसे घुसेगा, ये ऐसे कर्ल हो रही है, ये फिंगर कैसे कर ली, ऐसे। ठीक है, तो मतलब अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये अंदर से बाहर की तरफ, तो मतलब ऐसे। ठीक है, ये आपका बन गया लूप। देखो अंदर गया, ये लूप के अंदर घुसा ना अंदर, और ये कैसा है, बाहर। ठीक है, इन एरोज का भाई बहुत ध्यान रखना। अब जब आप करंट पास करते रहोगे, पास करते रहोगे, अब भैया ले लूप तो बनता ही रहेगा। ठीक है, तो एकदम जो मिड पॉइंट होगा ना आपका, मिड पॉइंट, ये दोनों जो मैग्नेटिक लाइंस हैं इन दोनों की लूप की, ये ना ऐसे हो जाएंगी ओवरलैप। तो बीच में एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं अपना थ्योरेटिकल।
आपको अपना प्रैक्टिकल टाइप जब मैंने बोर्ड पे कराया तो आपको वहां से समझ आ ही गया होगा कि कोसेंट्रिक सर्कल में ही आपका बनता है सर्कुलर कॉइल में भी, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल, जब कभी भी हम करंट को पास करते हैं सर्कुलर कॉइल में से, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ये तो आपको पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी जब भी आप कभी करंट पास करोगे, ठीक है। एज शोन इन फिगर, इस फिगर में जैसा कि दिखाया गया है, ठीक है। In the figure, the pattern of magnetic field line are in the form of concentric circle, ठीक है। जो पैटर्न है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो कैसा है, concentric सर्कल में है, ठीक है। विच ग्रोज बिगर एंड बिगर, वो बड़ा से बड़ा होता ही जा रहा लूप, ठीक है। और बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, देखो, एट द सेंटर ऑफ द लूप दे बिकम स्ट्रेट, जो मैंने बात आपको बताई थी, ठीक है। सेंटर में एकदम ना आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी, ठीक है। आर एंड आर इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों तरफ दो लूप बने ना इसमें सर्कुलर कॉइल में, इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सेम हो जाएगी बीच में एकदम मिडल पॉइंट में, ठीक है। सेम डायरेक्शन, ड्यू टू विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कोई कि सर्कुलर कॉइल में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, तो आपको कहना है एट द एकदम सेंटर में सर्कुलर कॉइल के, ठीक है। तो बस ये था आपका पैटर्न आपका सर्कुलर कॉइल में। अच्छा, अब ना इस बात पे ध्यान देना, देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सर्कुलर कॉइल में आपने जब करंट पास करा था तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी ना, अब हम इसके थोड़े मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर कॉइल। अगर आप करंट बढ़ाओगे ना, जो आप करंट पास कर रहे थे सर्कुलर कॉइल में, अगर आप वो बढ़ा दोगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो और ज्यादा तगड़ी बनेगी, ठीक है। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। अच्छा, जो सर्कुलर लूप आपका बना था, ये सर्कुलर लूप बना था, इसका अगर रेडियस बढ़ता रहेगा तो वो आपका सेंटर से तो दूर होता जा रहा, ठीक है। रेडियस तो आप बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो वहां जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, तो मैग्नेट का असर कम होता जाएगा, ठीक है। ज्यादा दूर रखोगे किसी चीज को तो वो अट्रैक्ट करने में थोड़ा हिचकिचाएगा, ठीक है। ये चीज थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप के। तो इन दोनों बातों को ध्यान से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अब हमें पढ़नी है एक एक्टिविटी, ठीक है, टू स्टडी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सर्कुलर कॉइल। ये एक एक्टिविटी है यार, इसको याद कर लो या ना करो, वो जो आपने पीछे पढ़ा ना वो भी एकदम सेम बात है। देखो इसमें क्या करना है, हमें टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है। उसमें 2 होल्स करो, उसमें अपनी सर्कुलर कॉइल घुसा दो, वो जो मैंने आपको सर्कुलर कॉइल दिखाई थी ना वो तार की, ठीक है, वो आपको उसमें घुसानी है, ठीक है। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू देम, ठीक है, कई सारी बार घुसा दो। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड, अरे यार जिस तरह हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करा था सेम वैसे ही करना है, ठीक है। अब आप जैसे ही स्विच ऑफ करोगे करंट पास होगा, जैसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आपकी वो जो आयरन फिलिंग है वो अरेंज हो जाएगी, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इस एक्टिविटी को आप याद कर लेना। आज का मेन टॉपिक है सोलिनॉइड, ठीक है। इसी यंत्र से हम अपना मैग्नेट बनाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सोलिनॉइड होता क्या है, चलिए। तो देखो, सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये ना एक लॉन्ग कॉइल है, ठीक है, कॉइल ऐसे लच्छेदार कॉइल है। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब ये होता है नंगी तार, ठीक है। इसके ऊपर जो प्लास्टिक होती है ना वो नहीं होती, ठीक है। अब देखो, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न का मतलब, देखो मान लो ये कोई पीस है, ठीक है। मैं इसके ऊपर ये तार लेता हूँ कॉपर की, और मैं इसके ऊपर ना ऐसे वाउंड कर देता हूँ, वाउंड मतलब लपेट देता हूँ, ये देखो, अरे यार टूट गई मेरी तार, ठीक है। तुम्हारे कराने के चक्कर में ना मेरा बड़ा नुकसान हो रहा, ठीक है। ये देखो, ये अब ये जो इसलिए लच्छा है ना, मैं इसको अगर बाहर निकाल देता हूँ ऐसे, तो ये जो बना ना, ये जो स्प्रिंग टाइप आया, ये क्या है आपका सोलिनॉइड है, ठीक है। अब देखो एक बारी और पढ़ते हैं, सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल, ये ठीक है, लॉन्ग कॉइल है, लंबी सी कॉइल है। इंसुलेटेड कॉपर वायर, देखो नंगी तार है ये, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न, मतलब ये जो लच्छे लच्छे से है ना, इसको हम कह रहे हैं क्लोज टर्न, ठीक है। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड। अब आ रही है मजेदार बात, ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। मतलब ये जो बार मैग्नेट आपने पढ़ी थी ना ऐसे, अच्छा मैंने बार मैग्नेट क्या बताया था, नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल होता है, ठीक है। यहाँ से निकलती है, यहाँ से अंदर जाती है, यहाँ से नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में घुसती है। अब साउथ से नॉर्थ वो होती है अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ भाई ऐसे गोल गोल चक्कर लगाती है ना वो। इसी तरीके से सोलिनॉइड में भी है। देखो सोलिनॉइड क्या होता है, देखो इस तरीके से, ये सोलिनॉइड है आपकी, ठीक है, लच्छेदार सोलिनॉइड है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपके इसके 2 एंड है ना भाई, इससे मैग्नेट बनानी सीखनी, तो इसे जरा ध्यान से सीख लो। मैंने इसको बैटरी और स्विच से, देखो बैटरी से ना कनेक्ट करा और एक स्विच लगा दिया। अब मैं जैसे करंट को ऑन करूंगा ना, जैसे मैंने करंट ऑन करा, आपका ये जो एक एंड है ना ये तो बन जाएगा नॉर्थ, एक एंड तो आपको बन जाएगा नॉर्थ, एक एंड बन जाएगा
सॉरी साउथ, ठीक है, एक हैंड नॉर्थ एक हैंड साउथ। इसमें क्या होगा, आपका करंट यहाँ से निकलेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगी और साउथ से अंदर घुसेगी नॉर्थ की तरफ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर घुसेगी। अच्छा, एक ही मैग्नेटिक फील्ड तो होती नहीं, कई सारी होती हैं अनगिनत, ठीक है, ऐसे से निकल के ऐसे घुसती रहेंगी घुसती रहेंगी घुसती रहेंगी। अब हम अपने आगे पढ़ते हैं, देखो। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड कैरिंग अ करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। पता चल गया, बार मैग्नेट की तरह काम करती है। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन, जैसे हमने करंट को स्विच ऑन करा, आपका जो सोलिनॉइड थी वो एक्ट करने लगी, उसका एक एंड तो एक्ट करने लगा नॉर्थ पोल की तरह और अदर एंड एक्ट करने लगा साउथ पोल की तरह, ठीक है। चलो, जो आपके सामने सेकंड फिगर आई है ना, एक बार इसको भी देख लो और यही आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। सोलिनॉइड का ये टॉपिक नोट करना, इसके नीचे ये आपको फिगर नोट करनी है। नॉर्थ पोल साउथ पोल जरूर कर देना, और नीचे जो नेगेटिव पॉजिटिव लिखे है ना, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। उसके बाद आपको ये नोट करना है। अब करते हैं आगे बात। देखो सेकंड पॉइंट, देखो फिगर के इधर, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखो सोलिनॉइड के अंदर देखो, जो फिगर है इसके अंदर देखो, जितनी भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये सब ना पैरेलल है आपस में, ठीक है। पैरेलल का मतलब समझ रहे हो ना, एक के ऊपर एक, मतलब पैरेलल है, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड। मतलब ये सोलिनॉइड के अंदर ना हर एक पॉइंट पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेम होती है, ठीक है। कहीं पर भी देख लो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। एंड सेम एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड व्हाइल आउटसाइड द सोलिनॉइड दे आर सर्कुलर। अब भाई सोलिनॉइड के बाहर तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ही है, ये तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में ही तो घूमती है वो, बस ये था आपका सोलिनॉइड। देखो अब तक आपने जो भी पढ़ा, आप क्या पढ़ रहे हो, पहले उसका पैटर्न पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर उसकी डायरेक्शन निकालना सीख रहे हो, ठीक है, फिर उसका मैग्नीट्यूड देखते हो आप, क्या कैसे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें सोलिनॉइड का भी देखना है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, सोलिनॉइड की बात हो रही है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। अगर आप, फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आप वो जो छल्ले बना रहे थे ना गोल 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 गोल, अगर आप उसको बढ़ा देते हो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल अगर आप बढ़ा देते हो, तो आपके जो स्ट्रेंथ थी ना मैग्नेटिज्म की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी वो और ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी, ठीक है। लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस। मतलब आप जितनी लंबी आप वो बनाओगे ना सोलिनॉइड, उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलिनॉइड, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जितना ज़्यादा आप करंट पास करोगे उतनी ज़्यादा तगड़ी आपके मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। पढ़ लेते हैं, लार्जर द करंट पासिस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह करंट आप पास करोगे थ्रू द सोलिनॉइड, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस। अब हमारा थर्ड पॉइंट कहता है नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। अब भैया ये बात थोड़ी सी नई आई है, ठीक है। नेचर ऑफ द कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द सोलिनॉइड, मतलब जो सोलिनॉइड होता है ना भाई, उसके अंदर जो हम पीस किसी का रखते हैं वो हमेशा हमें सॉफ्ट आयरन ही रखना है। सॉफ्ट आयरन मतलब एक ना नरम सा आयरन होता है, ठीक है। इज यूज्ड एज अ कोर मटेरियल। कोर का मतलब जो सोलिनॉइड हमने लच्छा बनाया ना, उसके अंदर जो हम आयरन घुसेड़ेंगे, ठीक है, वो एक सॉफ्ट आयरन पीस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे एक बहुत ही अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। मतलब अब चलो समझ लेते हैं तो थोड़ा सा, ये देखो, ये तो आपकी सोलिनॉइड होगी थी, ठीक है। इस सोलिनॉइड के अंदर जो हम पीस रखेंगे ना, ये हमेशा सॉफ्ट आयरन होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन, बिकॉज जब आप सॉफ्ट आयरन रखते हो ना तो वो बहुत ज्यादा तगड़ी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो मैंने बताया था कि ये खाली लच्छा होता है सोलिनॉइड, ठीक है, और ये अभी मैं कह रहा हूँ कि ये कोर डालना है। अब ये जो आप कोर डाल रहे हो ना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यूजेस में। चलिए, अच्छा आपने ये तो पढ़ लिया सोलिनॉइड होता है ये सब वो सब, ठीक है। सोलिनॉइड का यूज क्या है, अब हमें यूज पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। The strong magnetic field inside the solenoid is used to magnetize a piece of pure magnetic material such as soft iron। मतलब देखो, वो जो लच्छेदार मैंने आपको सोलिनॉइड बताई थी ना, उसके अंदर ना आप अगर कोई पीस रख देते हो, किसी भी सॉफ्ट आयरन का पीस रख देते हो, तो वो ना उसे थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बना देगी, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट वो उसको बना देगी। और वो जो मैग्नेट आपकी बनेगी ना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब ये जो मैंने वर्ड बोला ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है और ये आपके पेपर में मिल सकता है भाई, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। एक बार ये और पढ़ लेते हैं। देखो सोलेनॉइड था, उसके अंदर आपको पीस अगर कोई रखते हो सॉफ्ट आयरन पीस, और आप उसमें से करंट पास करते हो ना, तो वो जो सॉफ्ट आयरन का पीस था ना, वो ना मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से यार आपने फैक्ट्री वगैरह में देखा भी होगा, आयरन मैन, पता नहीं, हाँ क्रिश 3 की फैक्ट्री में, कि वो जो कार उठाने के लिए बड़ी बड़ी मैग्नेट चुंबक यूज करते हैं ना, वो यही तो है, वो एकदम करंट ऑन करते हैं, वो आपका मैग्नेट बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूज होता है, ठीक है। तो अब एक नोट पॉइंट भी पढ़ लो जरा। इफ स्टील इज यूज एज अ कोर मटेरियल, मतलब अगर आप
स्टील डाल देते हो ना सोलिनॉइड के अंदर, तो भाई वो काम नहीं करेगी, ठीक है। मतलब वो पता, देखो आगे पढ़ते हैं। इट डज नॉट लूज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म इवन व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। मतलब जब वो ना परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी, मतलब अगर आप जैसे करंट आपने ऑफ कर दिया तो वो ना मैग्नेट ही बनी रह जाएगी, ठीक है। वो अब जिस तरह आयरन आपने डाला था, तो आयरन में अगर आप करंट को ऑफ कर देते हो ना, तो सारी वो मैग्नेटिज्म उसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। कुछ मैग्नेट कुछ नहीं बचने का। अगर आप स्टील डाल देते हो तो स्टील भैया मैग्नेट हमेशा के लिए बन जाएगी, ठीक है, एंड बिकम्स द परमानेंट मैग्नेट। दैट इज वाई स्टील इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब यही है कि वो टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे ही मैग्नेट बन रही वो। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलो देखो, अब ना हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया हो, रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर दैट इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल। अब बड़ा भाई बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सोलिनॉइड क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये हमें समझ नहीं आ रहा, दोनों तो एक ही बातें लग रही। ऐसे मत कंफ्यूज हो। देखो सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड है आपका खाली लच्छा, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये पूरा का पूरा लच्छा भी है और उसके अंदर वाला पीस, इसको साथ लेके, अगर ये दोनों साथ है ना, तब हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं। अगर हम खाली लच्छे की बात करें तो वो सोलिनॉइड होता है, ठीक है। तो बस ये था। अब पढ़ लेते हैं इसको। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, विद वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। मतलब ये फिगर में देखो, एक आयरन के ऊपर हमने ऐसे नेल लपेट दी, और अगर हम उस पर बैटरी कनेक्ट करके और स्विच ऑन कर दें तो वो क्या कहता है, आपका मैग्नेट बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये मैंने बात आपको बता दी। आप हमेशा सॉफ्ट आयरन ही लोगे कोर की जगह, बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूजेज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज इन द कॉइल इज स्विच ऑफ। भाई ये बात ना 1 मार्क्स में आ सकती है, ठीक है। ऐसी ऐसी ना छोटी छोटी सी बातें वो देते रहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं, हमेशा सॉफ्ट आयरन ही क्यों लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, तो आपको क्या लिखना है, बिकॉज इट लूजेज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज इन द कॉइल इज स्विच ऑफ, ठीक है। अब भाई एक बात ध्यान रखना, ये जो नोट्स आपको मिल रहे हैं ना, इसके बाहर से अगर एक भी चीज आ गई तो भाई शर्तें लगा रहा हूँ, आप मेरा चैनल ही ब्लॉक मार देना, ठीक है। इसके बाहर से एक चीज नहीं आएगी, 100% एकदम बेस्ट नोट्स हैं। अब देखो, अब ना जरा हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। यार सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि बार मैग्नेट है ना, वो हमेशा मैग्नेट ही रहेगी, ठीक है, वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज नहीं कर सकती। और इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने पढ़ा था, अगर आप करंट को देना ही बंद कर दो तो वो मैग्नेट बननेगी ही नहीं, ठीक है, वो मैग्नेटिज्म दिखाने की नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं पहला पॉइंट बार मैग्नेट का। द बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, ये हमेशा परमानेंट मैग्नेट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट है टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड। सही बात है, आप कहीं स्ट्रेंथ बार मैग्नेट की चेंज कर सकते हो, कहीं स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, उसकी जो अट्रैक्टिंग पावर है उसको आप बढ़ा सकते हो, क्या नहीं बढ़ा सकते, पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में बढ़ा सकते हो। अगर आप ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा करंट पास कर दो तो आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट और ज्यादा क्या कहते हैं मैग्नेटिज्म दिखाएगी, ठीक है। अगर आप उसके नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल बढ़ा दो तब भी आज ज्यादा मैग्नेटिज्म दिखाएगी। तो आप मतलब चेंज कर सकते हो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। द पोलैरिटी ऑफ अ बार मैग्नेट इज फिक्स्ड, ये पता चल गई, मतलब आप अपनी उसकी पोलैरिटी तुम बदल सकते, मतलब बार मैग्नेट में जिधर नॉर्थ है उधर ही नॉर्थ रहेगा, और जिधर साउथ है उधर ही साउथ रहेगा। पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल सकते हो, कैसे, आप ना करंट की डायरेक्शन अगर चेंज कर दो। ये हमने ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, याद हो अगर, ठीक है, वहां पढ़ा था कि उसने रिवर्स करके भी देखा, बन रही थी, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट पढ़ो इलेक्ट्रोमैग्नेट का। द पोलैरिटी ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इन द वायर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ कंपैरेटिवली वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वो वीक फोर्सेज मतलब यार बार मैग्नेट ना इतना ज्यादा क्या कहता है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूसेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये बात भी आपको समझ में आ गई। सो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली फोर्स, ठीक है। भाई मैग्नेट चैप्टर ना बड़ा प्यारा चैप्टर है, इसको समझते चलो, बहुत ही मार्क्स के नहीं है, ठीक है। अब ना देखो आपके सामने फिर से एक एक्सपेरिमेंट आता है, और ये जो एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं ना, बस यही है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको ध्यान से करो, ये मत सोचना तो हम तो एक्टिविटी छोड़ देते थे, ठीक है, यहाँ नहीं छोड़ेंगे एक्टिविटियाँ। चलो अब करते हैं। तो फोर्सेज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रख दें, उस पर ना एक फोर्स लगती है, झटका सा लगता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं किकिंग एक्सपेरिमेंट। पढ़ लेते हैं एक बार किकिंग एक्सपेरिमेंट को, और इसका नाम ना किकिंग एक्सपेरिमेंट ही है, ये मैंने नहीं रख दिया, ठीक है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, अब मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड, भाई यहाँ पे ना एक्सर्टेड है, इसको सही कर लेना, ठीक है, एक्सल्टेड लिखा गया, सॉरी, ऑन अ कंडक्टर, मतलब अ मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ कंडक्टर, एक ना मैकेनिकल फोर्स लगती है, मतलब मैकेनिकल फोर्स मतलब उसको हिलाने वाली फोर्स,
ऑन अ कंडक्टर विच मेक्स द कंडक्टर मूव, ठीक है, ऐसी फोर्स लगती है वो कंडक्टर को हिला देती है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट करा किसने था, ये करा था एक्सपेरिमेंट भाई आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट जिसका नाम था माइकल फैराडे, ठीक है, इन 1821, 1821 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था। अब जो इसका मॉडल टाइप है ना, ये जो आपके आगे फिगर आई ना भी, ये है भाई इसका मॉडल, ठीक है। ऐसे पर बच्चों को समझ नहीं आता, अब जो हमारा डायग्राम आएगा ना उससे दो कितना तगड़ा समझ में आएगा। अब ना हम तुम्हें बताएंगे कि उसने कैसे एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। अब तो हम तुम्हें बताएंगे कि उसने क्या कारस्तानी करी थी। चलिए, पहला पॉइंट क्या है, टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रोड। देखो ये जो आपके सामने डायग्राम आया ना, इसमें देखो एल्यूमिनियम रोड एरो लगा के लिखा हुआ, वो जो कोयल के अंदर रोड सी पड़ी है ना, वो है एल्यूमिनियम की रोड, ठीक है। ए बी, जिसका नाम है ए बी एंड सस्पेंडेड इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्टैंड। ये स्टैंड है, स्टैंड देखो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, स्टैंड। वाउंड कॉपर वायर ओवर इट, ये जो कॉपर वायर उसके ऊपर लिपटी हुई है ना, ये सोलिनॉइड टाइप, ये है कॉपर की, ठीक है, उसके ऊपर उसे लपेट दो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्लेस अ स्ट्रॉन्ग यू शेप मैग्नेट, देखो रखी हुई है, ठीक है, कलर भी कर दिया उसने, यू शेप मैग्नेट इन सच अ वे दैट रोड लाइज बिटवीन द टू पोल्स। अब भाई मैग्नेट आपने रखी, ठीक है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल तो वो है देखो रेड वाला, और साउथ पोल कौन सा है, ये नीचे नीले वाला, ठीक है। अब विद मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या आता है, करेक्ट द रोड इन सीरीज विद अ बैटरी एंड अ स्विच, ठीक है। ये जो रोड आपकी थी उसका जो पॉइंट्स थे ना सोलिनॉइड, उसे आप कनेक्ट कर दो बैटरी और स्विच से, कर दिए भैया। अब क्या करो, स्विच ऑन द करंट, ठीक है, अब कर दो करंट को स्विच ऑन, ठीक है। वी फाइंड दैट द रूट इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड लेफ्ट, मतलब वो जो रोड थी ना वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। मतलब देखो नॉर्थ और साउथ क्या कहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो ये साउथ वो जो रोड थी वो किधर जाएगी, नॉर्थ की तरफ जाएगी ना, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ ना वो हिलेगी। ये चलो मैं आपको ना अभी डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अब फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब अगर हम ये जो करंट है ना इसकी डायरेक्शन बदल दें तो क्या होगा, रोड अगेन डिस्प्लेस होगी, मतलब रोड फिर से हिलेगी बट अगर अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। जिस तरह पहले साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट हुए थे ना, अब इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, दूसरी तरफ से हिल जाएगी। बस यही है यार, यही चक्कर है पूरे चैप्टर में, ठीक है। दिस शोज दैट फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये शो करता है कि भाई उस पर कुछ फोर्स लगती है जब वो कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब ना मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। ये देखो उसने क्या करा, उसने एक स्टैंड लिया, ये भैया मेरा हो गया स्टैंड, ठीक है। अब उसने क्या करा, इसमें भाई ऐसा था ये पूरा स्टैंड, ठीक है। उसने क्या करा, एक एल्यूमिनियम की रोड ली, ठीक है, उस पर वाउंड कर दी उसकी एल्यूमिनियम की, वो एल्यूमिनियम कह रहा कॉपर की तार, ठीक है, ऐसे उस पर लपेट दी उनने। अच्छा भाई एक सेकंड, ऐसे करके, और फिर ना इन दोनों तारों को अपना इस पे बैटरी लगाई और एक अपना स्विच लगा दिया, और उसका सेटअप रेडी है, सेटअप रेडी, अरे बेवकूफ़ो मैग्नेट भी तो रखनी थी, ठीक है। अब देखो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ये मान लो आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अब जैसे ही आप करंट को ऑन करोगे, यहाँ आपने जैसे स्विच ऑन करा, ये आपका पॉजिटिव था, ये आपका नेगेटिव। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आपने स्विच ऑन करा आपने क्या पढ़ा था कि ये आपका मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, ये जो एल्यूमिनियम की रोड थी, एल्यूमिनियम रोड थी, ये आपका मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। अब भैया ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है। अब जिस तरह ये मैग्नेट और ये मैग्नेट, और यहाँ पर क्या पोल है, साउथ पोल, और ये कैसा, नॉर्थ पोल, ठीक है, ये आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो क्या होगा, ये भाई इधर की तरफ मूव नहीं करेगी का। ये आपकी रोड देखो, मान लो ये रोड है, ये ऐसे होगी, ठीक है, ये रोड थी, ये ऐसे होगी नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे अट्रैक्ट होगी, ठीक है। सेकंड बात उसने क्या करा, उसने ना कनेक्शन बदल दिया, देखो इधर पॉजिटिव था ना, उसने ऐसे कर दिया बैटरी को ऐसे, और ये बड़े वाला इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। अब क्या हुआ, अब ये जो आपकी साउथ की पोल थी ना भाई, इसके पोल बदल जाएंगे, ये तो नॉर्थ ही रहेगा, इसके पोल बदल जाएंगे। भाई आपने पढ़ा था यार, अगर हम क्या कहते हैं करंट की डायरेक्शन को मतलब चेंज कर दें तो उसके पोल्स भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। अब कैसे होगी, ये रोड ना इधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ, क्योंकि इधर आपका साउथ था, ठीक है, इधर आपका साउथ था, तो ये इधर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होती है। बस ये था आपका किकिंग एक्सपेरिमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करो इसको। भाई हमें फिर से फैक्टर पढ़ना है यार, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड्स, मतलब ये जो फोर्स लगी ना जिसने उसे रोड को अट्रैक्ट करा था, अब हमें इस फोर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, अब हमें ये सब पढ़ना है, ठीक है। फोर्स ऑन अ कंडक्टर
फोर्स ऑन अ कंडक्टर, मतलब जो फोर्स लग रही है ना कंडक्टर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। जितनी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी जितना बड़ा आपका कंडक्टर होगा, जितनी लंबी आपकी रोड होगी, ठीक है। और करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी बढ़िया मैग्नेट बनेगी और उतना ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होगी, ठीक है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या, जो ये फोर्स लगी ना, फोर्स, इसका फॉर्मूला देखो क्या आता है, BIL, ठीक है। BIL, बिल, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बिल, ठीक है। और यहाँ पर ये बी क्या है, बी मैंने आपको बताया था, बी हम मैग्नेट का सिंबल होता है बी, ठीक है। इसे हम बी को मैग्नेट से, मैग्नेट का सिंबल को हम डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। अब आपका आई क्या था यहाँ पर, करंट, जितना भी करंट होगा, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जो डायरेक्शन होगी ना फोर्स, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द करंट, जिधर भी करंट फ्लो कर रहा होगा वो उससे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, ये ना आपको आगे समझ में आएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगा ना, एक रूल आगे आएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, नो फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड, यार यहाँ पे प्लेड लिखा गया, सॉरी, यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जबकि कभी भी, अब जिस तरह यार मैंने आपको ये ना सारी की सारी ना आपसे छुपी हुई बातें हैं, एक ना वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे ना उसका फंडा लगता है, जब आप 11वीं क्लास में साइंस लोगे ना तो एक चैप्टर आएगा वेक्टर, वहाँ पे आपको ये सब बातें बताई जाएंगी कि जब पैरेलल लगते हैं उसके बीच में थीटा 0 होता है। वैसे ना मैंने वेक्टर अपलोड करा हुआ, थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हो तो ले लेना भाई, ठीक है। तो नो फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर, भाई ये बात ध्यान रखना, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करनी कंडक्टर पे जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा। द मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स, मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स तभी लगेगी कंडक्टर पे जब वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। बस ये था आपका फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड्स। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया फैक्टर्स ऑन विच फोर्स डिपेंड्स, ये आपको जो मैं परपेंडिकुलर वगैरह वाली बात आई थी ना, ये ना डायरेक्शंस, ये कौन बताएगा, उसके लिए हमें एक रूल मिला जिसका नाम था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब हम ये रूल पढ़ेंगे, भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको एकदम अच्छे से समझना, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी क्वेश्चन है ना सब में लगता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, देखो फोर फिंगर कौन सी, वो जो सबसे चौथी वाली फिंगर, अभी चलो यार मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको, रुक जाओ, समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, भाई ये मत सोचना ये लेफ्ट है, ये आपको राइट दिख रहा होगा, बट यार वीडियो में ना मिरर रिवर्सल होता है, ठीक है, मिरर होता होगा कुछ, ठीक है, जो मैं ऐसा हूँ ना तो ऐसा दिखूंगा, ठीक है। अब देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, उठा लिया, ये तो आपकी होती है फोर फिंगर, फोर फिंगर का मतलब चौथी फिंगर, ठीक है। इसको स्ट्रेच कर दो, थंब को स्ट्रेच कर दो, और ये मिडल फिंगर ये वाली, ठीक है। अब पढ़ लो, ठीक है। ये आपकी होगी मिडल फिंगर, ये फोर फिंगर, ये आपकी थंब, ठीक है। इसको ना आपस में ऐसे स्ट्रेच कर दो कि ना आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देखो ये जो मेरा थंब है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, भाई थंब परपेंडिकुलर ऐसा होता है ना, देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये वाला देखो, ये वाला इसके परपेंडिकुलर है थंब के, और इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपस में परपेंडिकुलर है, इसको हम कह देते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब आपकी बात आती है, ये जो आपकी फोर फिंगर है ना, फोर फिंगर, ये तो आपकी डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये आपकी डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की। कभी भी आपको निकालना हो ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर की तरफ जा रही, तो मेरी जो मिडल फिंगर होगी मैं इधर कर लूंगा, ठीक है। अब मेरा ये जो फोर फिंगर है, ये वाली ये देगी करंट की डायरेक्शन, करंट मान लो ऊपर जा रहा और मैग्नेटिक फील्ड उधर थी, तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड तो देखो इधर की तरफ ही है, और करंट ये वाला शो करेगा तो ये ऊपर की तरफ होगी। तो जो आपकी फोर्स होगी ना, फोर्स वो कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ, वो लगेगी अंदर की तरफ, ठीक है। ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा ये देता है आपकी डायरेक्शन फोर्स की, ठीक है। जिस तरह मान लो आपको कोई फोर्स लग रही, कोई मैग्नेटिक फील्ड लग रही, कोई करंट लग रहा, तो आप ना इसको ऐसे अरेंज करो, और आपको जैसे ही आप मैग्नेट और करंट की डायरेक्शन को अरेंज करोगे, फोर्स की डायरेक्शन आपको अपने आप पता चल जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन आपको अपने आप पता चल जाएगी। करके देखते हैं एक बार, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, करंट आपका उधर की तरफ नहीं, करंट देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, करंट आपका ऊपर की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है इधर की तरफ, करंट की तरह ऊपर, तो इसको पकड़ो और ऐसे ऊपर की तरफ कर दो, कर दिया। अब ये जो मेरा अंगूठा है ये बोर्ड के अंदर घुस रहा है, ऐसे बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो बोर्ड के अंदर है, ठीक है। फोर्स कैसे लगेगी, बोर्ड के अंदर रखेगी। अब हम पढ़ देते हैं थियोरेटिकली से, चलो देखो, स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, सब कुछ आपको पता चल गया, ठीक है। ऑफ योर लेफ्ट हैंड, भाई लेफ्ट हैंड की करना, गलती से राइट हैंड की ना कर लेना, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब सारी आपस में परपेंडिकुलर हो। इफ फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है,
एंड मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बस इतना सा रूल है, ये सब ना आपको डायरेक्शन बताने के लिए आया, ठीक है। अब ये फिगर में आप देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो बस यही था आज का लेक्चर। अच्छा, एक चीज बताना चाहता हूँ, जो हमारा थंब रूल आया था, राइट हैंड थंब रूल, वो कब आया था? जब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी थी, ठीक है, कर्ल करके ऐसे वो करंट बताता था, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता था। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्यों आया? जबकि आपको फोर्स की डायरेक्शन बतानी थी, ठीक है, इसलिए ये रूल आया, ठीक है। तो समझ रहे हो ना ये रूल्स क्यों आ रहे हैं? सबको आपको डायरेक्शन बताने के लिए आ रहे हैं। तो बस यही था आज का लेक्चर, यहीं पे आपका लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे मोटर के बारे में, ठीक है। भाई बच्चों ने देखी होगी मोटर में तार जोड़ के और वो ऐसे घूमती है। बस अगली वीडियो में हम वो पढ़ेंगे, मोटर की वर्किंग, मोटर के अंदर क्या क्या होता है। समझ रहे हो ना कितना मजा आ रहा है 10th क्लास में पढ़ने में, ठीक है। बिजली, भाई तुम बिजली वाले बनाना चाह रहे हैं, तुम्हें मैग्नेट पढ़ा के और तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी भी, तो 10th क्लास की साइंस तुम्हें बिजली वाला जरूर बना के छोड़ेगी। चलिए एंड करते हैं यहाँ पे अपना लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।